बदनाम करने और देश में हिंसा फैलाने की इस बड़ी साजिश में देश से लेकर विदेश तक 5 किरदार सामने आए, जिनमें सबसे पहले जो नाम सामने आया था वो है दिशा रवि का, जो बेंगलुरु की रहने वाली है। दिशा एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। दिशा पर टूल किट को एडिट करने का आरोप है। इसके बाद निकिता जेकब का नाम सामने आया, जो मुंबई की रहने वाली है और पेशे से वकील है। निकिता पर टूल किट बनाने में दिशा की मदद का आरोप है। निकिता के साथ ही शांतनु का नाम भी सामने आया, और जो महाराष्ट्र के बिट का रहने वाला है। शांतनु पेशे से इंजीनियर है। टूल किट की दस्तावेज तैयार करने का आरोप विदेश में रहने वाले एक और शख्स पीटर, उसका नाम भी सामने आया। और वहीं आरोप ये कि उसी ने टूल किट के लिए जानकारी मुहैया कराई। पीटर को भी खालिस्तान का समर्थक बताया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी पीटर के संबंध बताए जाते हैं। विदेश से इस टूल किट कांड के तार जुड़े तो मो धालीवाल का नाम सामने आया, जो कनाडा में रहता है। धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है। वो खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा है। आरोप है कि उसी ने टूल किट तैयार करवाई। और एक और चेहरा भी सामने आया जिस पर इस कांड में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। कनाडा की ही रहने वाली अनीता लाल। अनीता मो धालीवाल की करीबी बताई जा रही हैं। अनीता वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं। साथ ही ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़ी। टूलकिट की ये किरदार खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताते हैं, यानी वो जो जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में चिंता जताते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब है, जहां के किसानों पर प्रकृति के दोहन के आरोप लगते रहे। उपजाऊ जमीन का दोहन हो या फिर पानी का इस्तेमाल, पंजाब के किसानों पर कई बार इसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब पंजाब के इन्हीं किसानों के साथ ये 5 पर्यावरण कार्यकर्ता खड़े हैं। तो क्या इसे सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश न समझा जाए? टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जेकब ने एक बयान भी जारी किया। दिल्ली पुलिस को दिए इस बयान की कॉपी न्यूज 18 के पास है। न्यूज 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि टूलकिट और किसान आंदोलन पर किस तरह की तैयारियां हो रही थी, वो सभी जानकारी निकिता ने पुलिस को दी है। टूलकिट केस की अहम किरदार निकिता जेकब गिरफ्तारी से बचने की देखिए तमाम कोशिशें कर रही है। निकिता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिस पर आज सुनवाई होनी। टूलकिट कांड की हर साजिश से पर्दा उठाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें न सिर्फ पीटर फ्रेडरिच और कनाडा की अनीता लाल नाम का एक किरदार सामने आया है, बल्कि दावा तो यह भी किया गया कि इस देश विरोधी नेक्सस को हवा देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने हथकंडे आजमा रही है। टूलकिट गैंग के कितने राजदार, कौन है दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड? कहां तक फैले हैं दिल्ली हिंसा के तार? किसकी शह पर रची गई देश विरोधी साजिश? टूलकिट कांड से जुड़ी हर एक साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाली कड़ियां सामने आ रही हैं। टूलकिट कांड में स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सामने आने के बाद अब तक दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु का नाम ही सामने आया था। लेकिन जांच का सिरा एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली से 5500 किलोमीटर दूर मलेशिया जा पहुंचा है। इस बार टूलकिट गैंग में जिस कड़ी का नाम सामने आया है, उसका नाम है पीटर फ्रेडरिच। जांच एजेंसियों की रडार पर आया यह शख्स मलेशिया का रहने वाला बताया जा रहा है। टूलकिट अभियान के दौरान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इस मामले में जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दी गई। इस मामले पर गूगल को भी खत लिखा गया। इसके साथ ही जूम कंपनी को भी बाकायदा खत लिखा। गूगल से काफ़ी इनपुट जो है दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन जूम से जो इस मामले पर जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले में कई लोगों की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण रोल में है नितिशा जैकब और इस मामले में दूसरा जो आरोपी है शांतनु। इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा जब आगे बढ़ा तो उसके बाद सबसे जो चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है पीटर फ्रेडरिच, जो मलेशिया मूल का रहने वाला है। पीटर फ्रेडरिच पर जांच एजेंसियों की नजरें यूं ही नहीं गई हैं। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक
ये शख्स फांसीवाद पर शोध कर रहा है। अमेरिका में जिन प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी, उनमें पीटर का नाम भी शामिल था। पीटर के बारे में दावा किया जा रहा है कि एक खालिस्तान समर्थक है। इतना ही नहीं, पीटर लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो खालिस्तान प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि पीटर का ताल्लुक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मिशन K2 से भी है। K2 मिशन के तहत ISI कश्मीर में आतंक फैलाती है। K2 मिशन के तहत ही पंजाब में खालिस्तान को हवा दी जाती है। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टूल किट गैंग को बेनकाब करने के लिए लगातार अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। तफ्तीश के दौरान ही साइबर सेल को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। साइबर सेल को पता चला है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने टूल किट का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह किया। साइबर सेल को पता चला है कि टूल किट कांड की साजिश को कनाडा में रचा गया। साइबर सेल को यह भी पता चला है कि दिशा रवि के अलावा निकिता जैकब और शांतनु नाम के शख्स की टूल किट गैंग में अहम भूमिका है। साइबर सेल के हाथ लगे सबूत बताते हैं कि दिशा, निकिता और शांतनु ने ही टूल किट बनाया था और उसकी जानकारी कई लोगों के साथ शेयर की थी। इसी दौरान पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि दिशा, निकिता और शांतनु की ही तरह पीटर भी इस टूल किट गैंग में अपनी बेहद अहम भूमिका रखता है, क्योंकि उसके कंधों पर टूल किट कांड से जुड़ी कुछ बेहद खास जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। प्लान के मुताबिक पीटर फ्रेडरिच को हैशटैग की पूरी जानकारी थी। पीटर को पता था कि इस दौरान किसे फॉलो करना है। पीटर को पता था कि कब क्या ट्वीट करना है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पीटर फ्रेडरिच का नाम टूल किट रिसोर्स में क्यों डाला गया। पीटर के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि पीटर फ्रेडरिच खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर का सहायक है। पीटर को भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के साथ देखा गया है। भजन सिंह और इकबाल के संबंध ISI की K2 डेस्क से हैं। यही वजह है कि 2006 से ही एजेंसियों को पीटर की तलाश है। साइबर सेल इस मामले में अभी तक जिन जिन कड़ियों तक पहुंची है, उनकी वजह से अब तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि NIA और ED कभी भी इस केस की जांच में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक तो टूल किट गैंग में ISI और खालिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, वहीं विदेशी फंडिंग का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी तलाश जांच एजेंसियों को करनी है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तफ्तीश के दौरान कई बड़े खुलासे किए और जिस तरह से इस मामले में खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका सामने आई है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी NIA अब काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और जल्द ही इस मामले पर तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद इस केस को टेक ओवर कर सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से विदेशी फंडिंग का जो एक मसला सामने आया है, लिहाजा इस मामले पर ED भी जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गंभीरता से देख रही है। और अगर इस मामले पर विदेशी फंड का जो दुरुपयोग होने का मामला अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पे इस मामले को ED भी टेक ओवर कर सकती है। लिहाजा कहना लाजमी होगा कि ये मसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है और जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल एजेंसियां कड़ी दर कड़ी इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ ये मामला देश विरोधी साजिश करने वालों को बेनकाब करने का है, बल्कि कई छिपे हुए चेहरों को भी सामने लाने का है। क्योंकि सच यही है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों ने लगातार सिर उठाने की कोशिश की है। पूरा देश 26 जनवरी को इस साजिश का एक हिस्सा देख भी चुका है।
टोल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी और दूसरे लोगों पर शिकंजा कसे जाने को लेकर सियासी घमासान भी जारी। ये गलत परिपाटी चल पड़ी है पूरे देश में। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सरकार की आलोचना करना एक तरह से लगता है जैसे देश में अघोषित आपातकाल है क्या। आप सीधे बंद कर देते हैं। उन पत्रकारों को भी आप बंद करने लगे जो किसान आंदोलन के कवरेज कर रहे थे। तो ये प्रवृत्ति न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि अधिनायकवादी सोच का प्रतीक है। तो प्रियंका जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। फार्मर लोग का सपोर्ट करना क्राइम नहीं है, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा क्राइम है, लेकिन प्रो खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्ट करना क्राइम है। लाल किला पे झंडा चढ़ के टांगना क्राइम है। यासीन मलिक का भटकल की फोटो लगा के फार्मर मूवमेंट करना क्राइम है। फार्मर मूवमेंट की आड़ में देशद्रोहियों और टेररिस्ट को छुड़ाने की मांग करना क्राइम है। कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा। बेवकूफ़ नहीं है देश। समझ लें केजरीवाल, समझ लें प्रियंका। दिल्ली पुलिस ने जो उचित समझा वो कार्रवाई करी है। दिशा रवि, उनको एक भोली भाली केवल 21 साल की बच्ची जो पनीर खाती है इसलिए वो दोषी नहीं हो सकती है। वो जानवरों की प्रेमी भी है इसलिए भी वो दोषी नहीं हो सकती है। और वो परिवार का पोषण करती है। किस परिवार का करती है तो कांग्रेस पार्टी बता पाएगी, लेकिन इसलिए वो दोषी नहीं है, आरोपी नहीं हो सकती।